संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 36 और 10 पद संख्या 8। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सिमोन, जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई अंधेरियस, जबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थोलोमे, थॉमस और नक्केदार मती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेयुस, शिमोन कनानी और यूदस इस्कारियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य जातियों के यहाँ ना जाओ और समारियों के नगर में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते समय यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो और नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। प्रभु का सुसमाचार। आज वर्ष का 11वां सामान्य रविवार। आज के दिन माता कलीसिया हम प्रत्येक विश्वासी को प्रभु यीशु ख्रिस्त के प्यार और दया पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करती है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने हम प्रत्येक जन को अपना प्रतिरूप बनाया। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं, मूसा पर्वत पर चढ़ते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के बाद ईश्वर मूसा को प्रेरणा देते हैं कि अपनी चुनी हुई जाति को, इस्राएल जाति को, अपने लोगों को प्रभु का प्यार का एहसास दिलाएं। प्यार का एहसास दिलाने के क्रम में प्रभु के द्वारा किए गए कार्यों का पर हम चिंतन करें। अतः मूसा से वे कहते हैं कि अपने लोगों को यह बताओ कि मिस्र देश में ईश्वर ने उनके लिए क्या क्या किया। मिस्र देश की गुलामी से ईश्वर ने उन्हें किस तरह बचाया। लाल सागर को चमत्कारी ढंग से उन्होंने पार लगाया और मरुभूमि में उन्हें मन्ना खिलाया। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो हमारे जीवन ईश्वर की प्यार का चिन्ह है। हमारी संतान प्यार का चिन्ह है। जीवन में जो भी चीजें हमारे जीवन में है, सब कुछ ईश्वर के प्यार का ही फल है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए आज के दिन में हम प्रभु के प्यार और दया का चिंतन करते हैं। आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं कि जब हम पाप में गिर गए, मानव जाति ईश्वर से दूर चली गई, ईश्वर ने हम प्रत्येक जन के प्यार के खातिर अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा और इस दुनिया में भेजकर पुत्र ने हम प्रत्येक जन की मुक्ति के लिए क्रूस पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और अपने लहू से हमें पवित्र किया, हमारे पाप दोष गुनाहों को धोया और हमें पुनः ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां बनाया। हम इस बात को आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों,
ईश्वर द्वारा सृष्टि किए गए हम प्रत्येक मनुष्य, ईश्वर के लहू से धोए गए प्रत्येक मनुष्य आज यीशु हमें देखते हैं तो वे अनुभव करते हैं कि ये बिना चरवाहे की भेड़े के समान हैं। हम प्रत्येक जन के जीवन को देखने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम इधर उधर बिखरे पड़े हैं। हम दुनिया में दुनियाई चीज़ों में व्यस्त हैं। हम दुनिया के लोभ लालच, दुनिया की धन दौलत, वासना और अन्य चीज़ों में लिप्त हैं। आज प्रभु यीशु को हमें देखकर तरस आता है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम प्रत्येक जन को आज चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रभु ने हमें प्यार किया, प्रभु ने हम पर दया की, प्रभु ने हमें चुना और अपने लिए चुना, और हमारी इस तरह की स्थिति है, हम क्या करें? आज प्रभु हम प्रत्येक विश्वासी से, पुरोहितों से, धर्म बहनों से, विश्वासियों से, माता पिताओं से और सबों से वे आग्रह करते हैं कि हम प्रत्येक जन प्रभु के करीब आएं, इस प्रभु की दया और प्रेम पर चिंतन करें। और प्रभु ने जो कृपाएं हमारे जीवन में दी हैं, एक माता पिता बनने का वरदान, एक बेटे और बेटी बनने का वरदान, एक पुरोहित बनने का वरदान, एक धर्म बहन बनने का वरदान, सब कुछ वरदानों से हमें परिपूर्ण किया है। जब हम एक अच्छे माता पिता बनते हैं, हम एक अच्छे पुरोहित बनते हैं, हम अच्छे धर्म बहन बनते हैं, हम अच्छे विश्वासी बनते हैं, हम प्रभु के उन कार्यों को हम पूरा करते हैं, प्रभु की दया को अपने जीवन में जीते हैं, प्रभु के उस प्रेम को हम अपने जीवन में जीते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में यीशु हम प्रत्येक जन को इस काम के लिए बुलाते हैं, जिस तरह से उन्हें 12 प्रेरितों को चुना था, ताकि इन काम हमारे वचनों के द्वारा, कामों के द्वारा और जीवन के द्वारा प्रभु की स्तुति, आराधना और महिमा हो। प्रभु ने हम प्रत्येक जन से कहा है कि तुम राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। इस तरह की बातों को हम पढ़ते हैं। आइए हम सभी आज चिंतन करें कि प्रभु के इस दिए हुए वरदानों को हम अपने जीवन में जी सकें और रोज रोज हम एक दूसरे के लिए कृपा के स्रोत बन सकें और प्रभु के करीब आ सकें। आइए हम इस कृपा के लिए, अपने लिए और एक दूसरे के लिए हम विशेष प्रार्थनाएं करें। आमीन।